व्हाट इज फंक्शन और मैपिंग। तो if A and B are two non-empty set, then a rule F which associate every element X of set A, there exists a unique element Y equal to Fx in set B is called a function from A to B, and it is represented by F map A to B. Read it. F is a function from A to B. फंक्शन और मैपिंग क्या हम बताए कि यदि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हो, then a rule F which associate every element X of set A, there exists a unique element Y equal to Fx in set B, then F is called function from A to B, and it is represented by F map B. Read it. F is a function from A to B. तो सपोज कर लेते हैं कि दो सेट है, सेट A है और सेट B है। सेट A और सेट B है तो सेट A का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4, और सेट B इक्वल टू मान लेते हैं 1 4 9 16 25, और एक रूल F मान लेते हैं Y इक्वल टू Fx इक्वल टू x स्क्वायर मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। सेट A का एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट B का एलिमेंट जो है 1 4 9 16 25। तो एक रूल के अनुसार सेट A का जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इमेज सेट B में होना चाहिए। यदि सेट A के सारे एलिमेंट का इमेज सेट B में होगा तब जो है इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये रूल जो है आपको फंक्शन कहलाता है फ्रॉम A टू B। तो Fx इक्वल क्या है x स्क्वायर, तो x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 बराबर x का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 का इमेज जो है यहाँ 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, तो 2 का इमेज जो है 4 दिया हुआ है। x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो 3 का इमेज जो है 9 दिया हुआ है। इसके बाद x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 4 का इमेज दिया हुआ है 16। कहने का मतलब हुआ कि सेट A का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इमेज सेट B में होना चाहिए। तब जो है हम F को फंक्शन कहते हैं फ्रॉम A टू B। यदि सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट रहता है जिसका इमेज सेट B में नहीं रहता है तब वैसी स्थिति में उसको फंक्शन हम लोग नहीं कहते हैं। याद रखिएगा सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में होना चाहिए। यदि रूल के अनुसार सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में होता है तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। रीड कैसे करते हैं, रीड करते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो हम क्या देखते हैं कि ईच एलिमेंट of set A has its unique image y equal to fx in set B. Hence, f is called function from A to B, and we write f map A to B. तो f is a function from A to B. अब यहां देखिए मान लेते हैं कि सेट A लेते हैं, सेट A का एलिमेंट हम मान लेते हैं सेट A का एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 और सेट B का एलिमेंट हम लेते हैं 1 4
1 का इमेज मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 का इमेज यहाँ है। उसके बाद 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। तो सेट ए में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज जो है सेट बी में नहीं है, इसलिए ये जो है फंक्शन नहीं है। तो कुछ पॉइंट जो है नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि यदि सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा है और उसका इमेज सेट बी में नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद कीजिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिए, यदि एक एलिमेंट का अनेक इमेज है तो वैसी स्थिति में वो फंक्शन नहीं होता है। याद रखिएगा कि एक एलिमेंट का अनेक इमेज नहीं होता है। यदि ऐसा स्थिति देखते हैं कहीं तो याद रखिएगा कि वो फंक्शन नहीं है। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अनेक एलिमेंट का एक इमेज होता है, अनेक एलिमेंट का एक इमेज होता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो याद रखिएगा कि यदि अनेक एलिमेंट का एक इमेज है तो उसको हम लोग जो है फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन है। फिर से देखिए, मान लेते हैं कि सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और वी कंसीडर करते हैं एक रूल y = fx = x²। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x जो बिलोंग करता है सेट a में और y = fx बिलोंग करता है b में। तो मान लेते हैं कि सेट a है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट b है जिसका एलिमेंट 1 4 9 16 25। सेट b है जिसका एलिमेंट 1 4 9 16 25। अब fx = आपको x² दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर करें कितना हो गया 1, तो 1 का इमेज दिया हुआ है 1। x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 2 का इमेज दिया हुआ है 4। उसके बाद x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9, तो 3 का इमेज दिया हुआ है 9। इसके बाद x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 4 का इमेज आपको दिया हुआ है 16। तो वी सी दैट every element of set A has a unique image in set B। तो सेट A में जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इमेज सेट B में है, इसलिए ये फंक्शन है फ्रॉम A to B। यदि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा रहता है जिसका इमेज सेट B में नहीं रहता है तो उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एलिमेंट 3 है जिसका इमेज सेट बी में नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। फिर दूसरा देखिए कि एक एलिमेंट का यदि अनेक इमेज यदि दिखाता है बनता है तो वो जो फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट का अनेक इमेज नहीं बनता है। बताइए, कोई एक आदमी है तो क्या उसका 2-4 को इमेज बनता है? नहीं बनता है। कोई आदमी है तो उस आदमी का तो एक ही इमेज बनता है ना। तो याद रखिएगा, एक एलिमेंट का जो है एक एलिमेंट का अनेक इमेज दिखा दिया है जो कि संभव नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तीसरा में देखते हैं, 3 नंबर में देखते हैं कि अनेक एलिमेंट का एक इमेज, हाँ अनेक एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है। जैसे देखिए, आपको दिया हुआ है fx = x² दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 1, तो 1 का इमेज दिया हुआ है 1। इसके बाद x का वैल्यू जो -1 पुट कर देंगे, x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1। तो देखते हैं अनेक एलिमेंट का एक इमेज होता है, तो ये आपका फंक्शन है फ्रॉम A to B। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सपोज f मैप A to B is a function, then all element of set A is called domain of the function and all element of set B is called codomain of the function and set of image
of all element of set A belongs to y equal to fx in set B is called range. तो सपोज कर लेते हैं कि f जो है फंक्शन है फ्रॉम a टू b. सपोज कर लेते हैं कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b. सेट A का एलिमेंट है 1 2 3, सेट B का एलिमेंट 2 5 10 15. तो देखिए रूल y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो x का वैल्यू जो है 1 जो है हम पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2. तो 1 का इमेज जो है 2. इसके बाद x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5. तो 2 का इमेज दिया हुआ है 5. इसके बाद x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू जब हम 3 पुट कर देंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10. तो 3 का इमेज दिया हुआ है 10. तो क्या देखते हैं सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में है. किस रूल के अनुसार? तो y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A. x बिलोंग्स टू इन सेट A एंड y इक्वल टू fx बिलोंग्स टू इन सेट B. तो y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू इन सेट B. तो याद रखिएगा कि यदि f फंक्शन होता है फ्रॉम A टू B तब क्या होता है कि सेट A का जितना भी एलिमेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. And collection of all element of set B 2 5 10 15. Collection of all element of set B is called codomain of the function. 2 5 10 15 क्या है? कोडोमेन है. और सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है सेट B में सारे इमेज को हम लोग करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 5 10. तो यदि f कोई फंक्शन होता है फ्रॉम A टू B तो सेट A का जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग जो है डोमेन कहते हैं. सेट B का जितना भी एलिमेंट है उसको कोडोमेन कहते हैं. और सेट A के एलिमेंट का जो इमेज सेट B में है उस सारे इमेज को हम लोग जो है रेंज कहते हैं. तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा देगा कि फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इफ एफ मैप A टू B इज ए फंक्शन. तो याद रखिएगा सेट A का जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग जो है डोमेन कहते हैं. सेट A के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं डोमेन. सेट B के सारे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन. और सेट A का जितना भी इमेज सेट B में है उस सारे इमेज को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन. तो बताइए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा 1 2 3. डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा 2 5 10 15 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा 2 5 10. आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. यदि वीडियो पसंद आया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.